फिक्र में अब बात करते हैं बीजेपी के उस सिरदर्द की जिसका नाम है कंगना रनौत। विवादों की क्वीन कंगना रनौत ऐसे घातक बयान दे रही हैं कि बीजेपी घायल हो गई। कंगना के बयानों की वजह से पार्टी को फायदा कम नुकसान ज्यादा हो रहा है। कुछ दिन पहले ही कंगना को पार्टी आलाकमान से अल्टीमेटम मिला था, लेकिन लगता है कि कंगना रनौत पर पार्टी के किसी आदेश का कोई असर नहीं हो रहा है। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो कंगना रनौत की इंस्टाग्राम पोस्ट है। 2 अक्टूबर को देश में महात्मा गांधी के साथ ही पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का भी जन्मदिन मनाया जाता है और इस अवसर पर कंगना ने लिखा, देश के पिता नहीं देश के तो लाल होते हैं, धन्य है भारत मां के ये लाल। कंगना रनौत ने इस पोस्ट के जरिए पूर्व पीएम लाल बहादुर शास्त्री के लिए सम्मान व्यक्त किया, लेकिन इस संदेश का एक अर्थ यह भी माना गया कि वो महात्मा गांधी जी पर कटाक्ष करते हुए उनका अपमान कर रही थी। जाहिर है बीजेपी के लिए सियासी मुसीबत बढ़ना तय था। राजनीति में ऐसे हल्के बयानों से विरोधियों को नई उड़ान मिलती है। कांग्रेस को बैठे बैठाए नया मुद्दा मिल ही गया। कंगना की इंस्टाग्राम स्टोरी के बाद कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने लिखा कि बीजेपी एमपी कंगना ने महात्मा गांधी की जयंती के दिन यह भद्दा तंज कसा, बापू और शास्त्री जी के बीच में भेदभाव, गोडसे उपासक करते थे। क्या नरेंद्र मोदी अपनी पार्टी की नई गोडसे भक्त को दिल से माफ करेंगे? देश के राष्ट्रपिता होते हैं, लाल होते हैं और शहीद आजम होते हैं, सबका सम्मान। कंगना के बयान से विपक्षी नहीं खुद बीजेपी के नेता भी आहत हैं। पंजाब के बीजेपी नेता मनोरंजन कालिया ने भी कंगना रनौत की आलोचना की। कालिया ने एक वीडियो पोस्ट करते हुए कहा कि वो गांधी जी की 155वीं जयंती पर की गई कंगना रनौत की टिप्पणियों की निंदा करते हैं। अपने छोटे से राजनीतिक करियर में उन्हें विवादास्पद बयान देने की आदत सी हो गई है। राजनीति उनका क्षेत्र नहीं है। राजनीति एक गंभीर मसला है, बोलने से पहले किसी को सोचना चाहिए। यानी कंगना की विवादित पोस्ट के बाद यह मामला बढ़ता जा रहा है और बीजेपी के लिए सिरदर्द बनता जा रहा है। पूरा विश्व आज गांधी को अपना मॉरल कंपस मानता है, उसको कैसे बदल दोगे आप? आप खुश रहिए 500 के नोट पे अनुपम खेर की फोटो छापकर, आपके लिए वही गांधी है। देखो, महान लीडर हैं, महान वक्ता हैं, अब ऐसे तमाम तरह के अनगाइडेड बयान सुनाई पड़ेंगे आपको। राजनीति करने का मैं समझता हूं कि उनको जानकारी उनकी है नहीं, न पूरा उनको अनुभव है। मोदी जी थोड़ी और ट्रेनिंग उनको देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। कंगना का जो विचार है वो नथुराम गॉडसे का विचार है और उसको हम जो है, मैं समझता हूँ कि मंडी के लोगों की बहुत बड़ी गलती हो गई कि पहले इसको भगवान सद्बुद्धि दे और फिर ये इस तरह की भाषा बोले। मैंने पहले भी इस बात को कहा था कि कंगना रनौत जी को एक साइकेट्रिस्ट से मिलना चाहिए और उसका इलाज होना बहुत ज़रूरी है। वो अनाप शनाप बयान दे दिए, अब वो एक सांसद हैं। महात्मा गांधी देश के बेटे भी थे और देश के पिता भी थे। अब वो भाषा का हेरफेर है। कोई भी किसी प्रकार से महात्मा गांधी जी की जो स्थान है वो कम नहीं कर सकता, ना हो सकता देश के इतिहास में। कंगना रनौत बॉलीवुड की मजहूरी अभिनेत्री रही हैं, लेकिन लगता है कि वो अभी तक एक्ट्रेस वाले अवतार से बाहर नहीं आई हैं। उनके अंदर की बोल्ड एक्ट्रेस ने अब तक वायरल बयान देना बंद नहीं किया है। ये तस्वीर कल की है जब पीएम मोदी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए राजघाट पहुंचे थे। यहां उन्होंने शीश झुकाकर महात्मा गांधी को प्रणाम किया, उनके विचारों के प्रति अपनी आस्था जताई। सोचिए, कंगना रनौत जिन नरेंद्र मोदी की तारीफ करते नहीं थकती हैं, उनके आदर्श महात्मा गांधी जी हैं। कंगना रनौत ने अपनी पोस्ट से प्रधानमंत्री मोदी के उन विचारों को ठेस पहुंचाई है जिनमें महात्मा गांधी जी का सम्मान सर्वोपरि है। वैसे ये पहली बार नहीं है कि कंगना रनौत ने महात्मा गांधी पर विवादित बयान दिया है। इससे पहले भी कई मौकों पर वो बापू पर कटाक्ष कर चुकी हैं। 17 नवंबर 2021 को भी कंगना बापू पर एक विवादित बयान देकर सुर्खियों में आई थी। उस समय कंगना ने दावा किया था कि आजाद हिंद फौज के संस्थापक सुभाष चंद्र बोस और शहीद भगत सिंह को महात्मा गांधी से समर्थन नहीं मिला।
इसके साथ ही कंगना ने महात्मा गांधी द्वारा दिए गए अहिंसा के मंत्र का भी मजाक उड़ाते हुए कहा था कि एक और गाल आगे करने से आपको भीख मिलती है, आजादी नहीं। कंगना ने लिखा था कि अपने हीरोज को बुद्धिमानी के साथ चुनो। यहां हम कंगना रनौत का उस अतीत से भी परिचय करवा देते हैं जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी जी के बीच एक दूसरे के लिए सम्मान से जुड़ा है। वर्ष 1944 में सुभाष चंद्र बोस ने ही महात्मा गांधी जी को पहली बार राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। यह संबोधन उस समय हुआ था जब सुभाष चंद्र बोस जी ने सिंगापुर रेडियो से भारतवासियों के लिए के नाम संदेश दिया था और उन्होंने कहा था, भारत की आजादी की आखिरी लड़ाई शुरू हो चुकी है। यह हथियार बंद संघर्ष तब तक चलेगा जब तक एक एक ब्रिटिश को देश से उखाड़ नहीं देंगे। हे राष्ट्रपिता, हिंदुस्तान की आजादी की लड़ाई में हम आपका आशीर्वाद मांगते हैं। गांधी जी के देहांत के बाद भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने रेडियो के माध्यम से देश को संबोधित किया था और कहा था कि राष्ट्रपिता अब नहीं रहे। तो कुल मिलाकर बात यह है कि कंगना रनौत भले ही पक्की एक्टर हो, लेकिन वो नेता के रूप में अभी कच्ची हैं। एक एक्टर के तौर पर कंगना रनौत 4 नेशनल अवार्ड जीत चुकी हैं, लेकिन एक परिपक्व नेता के तौर पर उनकी कोई पहचान नहीं है। कंगना 5 फिल्मफेयर अवार्ड जीत चुकी हैं, लेकिन बिना सियासी प्रभाव समझे बयान देने की आदत से वो बाज नहीं आ रही हैं, जिससे उनकी अपनी पार्टी को नुकसान हो रहा है। कंगना रनौत एक्टिंग के लिए 3 आईफा अवार्ड भी जीत चुकी हैं, लेकिन राजनीति की दुनिया में कंगना के बयान उनके विरोधियों के लिए ही अवार्ड साबित हो रहे हैं।